माया का जब ध्वस्त हुआ साम्राज्य, बीएसपी का जब गिरा ग्राफ, सितारे जब आए गर्दिश में, तब फिर बुलंदियों में आए आकाश। जिसे खोटा सिक्का समझ कर दिया था दूर, आखिरकार जब झटका लगा तब वही खोटा सिक्का काम आया। मायावती आज पूरी तरह अकेली पड़ चुकी हैं। पार्टी अपने वजूद के लिए संघर्ष कर रही है। मायावती का रुतबा खत्म हो गया है, जनाधार टूट गया और अब माया की बीएसपी अंतिम सांसें गिन रही है। खत्म होती बीएसपी को बचाने के लिए माया ने अब उसी पर भरोसा जताया है जिसे कल अपरिपक्व कहकर नकार दिया था। जी हां, बीएसपी में एक बार फिर आकाश आनंद की दमदार वापसी हो गई है। मायावती ने विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आकाश आनंद का नाम शामिल किया है। सवाल बड़ा ये है कि क्या मायावती को देर से ही सही समझ में आ गया कि बिना पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे किए कामयाब होना मुश्किल है। ये तो वही बात हुई कि सब कुछ गंवाकर समझ आया तो क्या आया। खैर, बीएसपी में दोबारा आकाश आनंद की मजबूत वापसी क्यों हुई है, सिर्फ 3 मिनट की इस रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चुनाव दर चुनाव हार और फिर इस स्थिति में आ जाना कि विधानसभा में एक विधायक, विधान परिषद में 0, संसद में 0 होने के बाद समझ में आया कि असल में माजरा क्या है। वो शुक्र है कि 2019 में सपा से गठबंधन कर लिया था, वरना स्कोर वहां भी 0 ही होना था। खैर, ये बातें गुजरे जमाने की हो चुकी हैं। अब मायावती को समझ में आ चुका है कि अगर बहुजन मूवमेंट को जिंदा रखना है तो अब वक्त आ गया है कि नई पीढ़ी के हाथों में रहनुमाई सौंप दी जाए। और यही वजह है कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद के अच्छे दिनों की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के बीच जब आकाश आनंद बीजेपी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे थे, लेकिन तभी पीएम मोदी पर एक उन्होंने विवादास्पद बयान क्या दिया, मायावती ने उसके बाद से ही आकाश के पर कतर दिए और ये कहकर नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से छुट्टी कर दी कि अभी आकाश अपरिपक्व हैं। लेकिन अब एक बार फिर मायावती ने विधानसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद को स्टार प्रचारकों की लिस्ट में शामिल किया है। यानी एक बार फिर आकाश आनंद के पुराने तेवर देखने को मिलेंगे जो लोकसभा चुनाव की शुरुआत में दिखा था। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि मायावती को अब आकाश के तेवरों से ऐतराज नहीं है। यानी भविष्य में एक बार फिर से मायावती उनके हाथ में पार्टी की कमान देने की सोच सकती हैं। मायावती के इस अचानक हुए हृदय परिवर्तन के पीछे वजह यह है कि मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती के रूप में उभरे हैं चंद्रशेखर आजाद, जिनके तेवर और जिनके स्वैग से उनकी फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त बढ़ी है। यही वजह है कि चंद्रशेखर आजाद अपने पहले संसदीय चुनाव को जीत गए। ऐसे में अगर चंद्रशेखर आजाद का मुकाबला करना है तो बीएसपी को युवा चेहरे को आगे करना ही होगा। यही वजह थी कि मायावती ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। आकाश आनंद ने चुनाव प्रचार भी पूरे तेवर के साथ किए। उनकी रैलियों में युवाओं की भीड़ भी अच्छी खासी जुटने लगी थी, लेकिन मायावती को तेवर रास नहीं आए और एक बयान के बाद उन्हें हाशिए में धकेल दिया। अब मायावती ने फैसला क्यों किया ये तो वो ही बेहतर जानती हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी के अंदर जो संदेश गया वो मायावती के खिलाफ था। नतीजा ये हुआ कि ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उतारने के बाद भी मायावती को मुस्लिम वोट नहीं मिले, क्योंकि संदेश गया कि मायावती बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही हैं। दरअसल देर से ही सही मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद के रूप में एक युवा चेहरा प्रमोट किया है और यकीन मानिए, मायावती ने अगर आकाश आनंद को फ्री हैंड दे दिया तो बहुजन मूवमेंट को संजीवनी मिलना तय है। आकाश की सक्रियता, उपचुनाव में उतरने की मायावती की योजना क्या बीएसपी पर कोई जान फूंक पाती है, इस पर अब हर किसी की नजर रहेगी। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।